मुलाकात करवा रहे हैं भरतपुर भुसावर के प्रगतिशील किसान भंवरपाल मीणा से। इन्होंने उद्यानिकी में न सिर्फ नवाचारों को अपनाया बल्कि सरकारी अनुदान का लाभ उठाते हुए भी इन्होंने बहुत कुछ नया किया। अनुदान की सहायता से इन्होंने पॉली हाउस बनाए, इन्होंने पैक हाउस बनाए जहां ये अपनी फसलों के उत्पाद को स्टोर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो इनकी सफलता की कहानी जानने के लिए चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं सफलता की कहानी भंवरपाल मीणा की जुबानी। किसान भाइयों, वर्तमान समय में कृषि की बात करें तो बागवानी हमारे सामने उभर कर आता है। बागवानी वो क्षेत्र है जिसमें किसान अधिकाधिक मुनाफा कमा सकते हैं। खेती किसानी के बदलते दौर में यदि हम उत्पादकता की बात करें तो हमें उद्यानिकी एक ऐसा क्षेत्र दिखता है जिसमें संभावनाएं अपार हैं, लाभ अपार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के कई किसान उद्यानिकी में कई नवाचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले का वैर क्षेत्र उद्यानिकी का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहां किसान पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और संरक्षित खेती के माध्यम से अपना कारोबार आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही सफल किसान की सफलता की दास्तां से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है भंवरपाल मीणा। भंवरपाल मीणा भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र के वो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने संरक्षित खेती का रास्ता अपनाया। इन्होंने सरकारी अनुदान लेकर अपने खेत पर पॉली हाउस का निर्माण किया और साथ ही साथ इन्होंने संरक्षित तरीके से सब्जियों की खेती शुरू की। किसान भैया भंवरपाल मीणा को पॉली हाउस पर अनुदान मिला और इन्होंने पॉली हाउस बनाकर उद्यानिकी यानी बागवानी सब्जियों की खेती शुरू की। आइए मिलते हैं भंवरपाल मीणा से और जानते हैं इनकी बागवानी विकास यात्रा के बारे में। मेरा नाम भंवरपाल मीणा है। खेती किसानी में बचपन से करता रहा हूँ। जब से वो संभाला तब से खेती किसानी, पढ़ाई के साथ साथ खेती किसानी भी संभाली। बचपन से क्या, पापा बुजुर्ग थे तो उनके साथ साथ काम किया, तो उसके साथ साथ खेती में पहले गेहूं, सरसों, बाजरा बोते थे। उसके बाद फिर बागवानी पे आए, कई साल तक बागवानी किया। बागवानी के बाद अब 2 साल से हम पॉली हाउस पे काम करना शुरू किया। उद्यान बाग में सर मैंने पहले मधुमक्खी का काम किया था, उससे मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद सर उन्होंने मेरे को बताया डिपार्टमेंट वालों ने कि आप पॉली हाउस में इस हमारी समस्या हो गई थी सर, अमरूद के बागवानी में निमोटेड की समस्या हो गई थी, उससे पेड़ ग्रोथ ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने पॉली हाउस के बारे में बताया। हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने भी पॉली हाउस लगा रखा है। उस जो वहां पे उन्होंने मेरे को बताया कि पॉली हाउस में इतना प्रॉफिट है। तो उसके बाद हमने फाइल लगाई उद्यान विभाग को, वो सैंक्शन हुई और उसके बाद सर हमने पॉली हाउस लगाया। उन्होंने मेरे को बताया फाइल लगाई सर, उसके लिए हम खेत की जमाबंदी, लघु कृषक प्रमाण पत्र, जो मिट्टी पानी की जांच रिपोर्ट, कोटेशन सारी लगा के ऑनलाइन फाइल लगाई। लॉटरी से सर हमारा नंबर आया। लॉटरी में नंबर आने के बाद हमने कृषक हिस्सा राशि जमा कराई थी डिपार्टमेंट को। बाकी सब्सिडी सरकार कॉन्ट्रैक्टर को अपने बेस पे दे देती है, हमें पूरा पैसा सिर्फ कृषक हिस्सा राशि जमा करानी होती है। इसमें क्या फर्स्ट लगाते ही हमने सीधा खीरा लगा, फसल ही लगाई थी फर्स्ट बार में। हमारे खेत में हल्की सी बाग था जो निमोटेड की शिकायत थी। फिर हमने डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब ये समस्या हो गई हमें, तो इसमें तो निमोटेड आ गया, क्या करें। फिर उन्होंने ही बताया हमें कि इसका आप सोलराइजेशन करो। तो सोलराइजेशन मई और जून में ही सही है, मई और जून में की हीट होती है तभी। उसके बाद हमने सोलराइजेशन किया सर, छोटे वाले में प्रयोग किया था फर्स्ट में। उसके बाद जब हमने फसल लगाई तो एक भी बीमारी नहीं रही हमारी जमीन। सर इतना फायदा हुआ, ना तो कोई दवाई की जरूरत पड़ती है, ना खाद की जरूरत पड़ती है ज्यादा, और वर्जिन हो जाती है हमारी जमीन, जैसे कि हम बिल्कुल खाली जमीन में जैसे खेती कर रहे हो। सोलराइजेशन सर हमने क्या किया, इसको बिल्कुल खेत को खाली करके उसकी जुताई करके उसमें खाद डाल के पहले पूरा पानी दे दिया। उसके बाद इसको पेपर से पैक, पन्नी से पैक कर दिया पूरा, जिससे इसका अंदर से टेम्परेचर अच्छा से हो सके और जितने भी नेगेटिव कीटाणु है वो सारे खत्म हो सके। उसके बाद में अपने खीरे की फसल ही लगाऊंगा। खीरे का सबसे बड़ा सर खीरे का भाव है, ग्रामीण बेल्ट में भी खीरा खाना शुरू कर दिया, खीरे का भाव कभी डाउन नहीं होता।
और जैसे टमाटर वगैरह वो मिर्ची वगैरह लगा उसका कभी कभी 2 रुपए किलो भी हो जाता है और 200 भी हो जाता है। तो खीरा एक ऐसी फसल है सर, एक तो उसमें वजन भी ज्यादा है और दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसके रेट इतनी डाउन नहीं जाती, कितना भी डाउन रहे तो 14 से 15 रुपए किलो मिनिमम भी बेची जाए। सबसे बड़ा जो फायदा है इससे हम अपने कीटों से फसलों को बचा सकते हैं। सबसे बड़ा जो फायदा है वो बाहर के जो कीटे हैं दवाइयां उससे हम इसको बचा सकते हैं। कम से कम दवाइयों में, कम से कम कीटनाशक में, कम से कम फर्टिलाइजर्स में हम इसको फसल ले सकते हैं। तो हम तापमान को मेटी को जब ऊपर को नेट से हम खोल देंगे तो तापमान सर्दियों में थोड़ा सीधी धूप आ जाएगी, अंदर की जो ठंडी हवाएं वो नहीं जाएगी। गर्मियों में भी सर ज्यादा गर्म हवाएं हैं वो इससे रुक जाएंगी और अंदर टेम्परेचर भी सही मेंटेन बना रहे। ज्यादा जब हीट होती है फॉगर लगाने से क्या है इसकी ह्यूमिडिटी अपने आप में डाउन हो जाए, टेम्परेचर अंदर का डाउन करने के लिए फॉगर का। और स्प्रिंकलर अगर ऊपर है वो ज्यादा और हीट हो तो ऊपर के स्प्रिंकलर चालू करने पड़ते हैं, जिससे वो पन्नी से ऊपर का टेम्परेचर भी डाउन होता है, अंदर तक का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिससे हम अच्छे फसल ले सकते हैं। इसमें कोई विशेष ऐसी ज्यादा मेहनत भी नहीं है कि ज्यादा स्पेशली कोई ध्यान रखना हो, बस छोटी छोटी चीजें हैं जो जैसे टाइम पे पर्दे खोलना है, अगर हवा आ रही है तेज आ रही है तो पर्दे को डाउन करना है। और फसल में अपन को ये मेंटेन कर देखना पड़ता है, पेड़ों को देखना पड़ता है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस। और ऐसा कोई विशेष काम नहीं है सर, इसमें हर आदमी कर सकता है जो चाहे काम करने के लिए, बस थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए। किसान भैया भंवरपाल मीणा ने सरकारी अनुदान लेकर अपने फार्म पर एक पैक हाउस का भी निर्माण करवाया। इस पैक हाउस में भंवरपाल मीणा फलों और फूलों को संरक्षित तरीके से रख रहे हैं और उन्हें बाजार में बेचने जा रहे हैं। भंवरपाल मीणा की आमदनी देखते ही देखते बढ़ती गई। उन्हें कृषि अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों का भरपूर साथ मिला। आइए मिलते हैं कृषि महाविद्यालय भूसावर के अधिष्ठाता डॉक्टर उदय भान सिंह से और जानते हैं भंवरपाल मीणा की सफलता के बारे में। यहाँ वैर में आज हम हैं और 2 बड़े पॉली हाउस लगे हुए हैं, जिसमें एक पॉली हाउस भमनलाल जी का है और दूसरा घमंडी लाल जी का है। तो ये दोनों पॉली हाउस जो है काफी अच्छा ले रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक पैक हाउस भी ले रखा है जो अमरूद की ग्रेडिंग पैकिंग यहाँ से करके और मार्केट को भेजते हैं। तो इनका जो है हमने फीडबैक लिया तो इससे काफी लाभ हुआ है कि ये जो है कम जो साधारण खेती है उससे 5-6 गुना तक अधिक आमदनी ये लेते हैं। यानी कि एक पॉली हाउस से 1 एकड़ की पॉली हाउस से ये 10 से 12 लाख की आमदनी ले सकते हैं। तो दोनों भाइयों के पॉली हाउस है। इस बार इन्होंने जो किया है सोलराइजेशन किया है मई जून के महीने में, तो इससे जो हीट पैदा होती है उसमें भीतर जो है खेत को नम करके उस पॉली हाउस के अंदर उसमें मल्चिंग कर दी जाती है और जो हीट से भाप बनती है उससे पूरा स्टरलाइज हो जाता है और जो निमेटोड है या फंगस है या फिर कीड़ों के जो अंडे प्यूपे हैं वो सारे मर जाते हैं और एक तरह से ये जो है पूरी जो बीमारी और निमेटोड की समस्या बहुत ज्यादा पॉली हाउसेज में आ रही है उसका समाधान हो जाता है। हम किसानों से भी ये चाहेंगे कि मई जून के महीने में पॉली हाउस को खाली रखें और सोलराइजेशन अवश्य करें, जैसा कि हमारे जो है भंवरपाल जी ने कर रखा है, ताकि जो है आगे कीड़े बीमारियों की समस्या नहीं आए। यदि थोड़ी समस्या आती भी है उसके बावजूद भी तो हम 1 किलो बैसिलोमाइसिस, 2 किलो ट्राइकोडर्मा और 10 किलो नीम की खली 100 किलो गोबर की खाद में मिला करके और 10-15 दिन तक उसको तर करके उसकी वृद्धि होने दें और बाद में यदि हम इस 100 किलो वाले मिश्रण को आधा एकड़ में यदि डाल दें तो उससे भी हमारी जो है काफी हद तक बचत होती है। तो इससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यदि किसान इस जो भूसावर पहले से ही काफी हल है फल और सब्जियों का, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, यदि किसान यहाँ पे फल सब्जियों की खेती पर जाते हैं तो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसलिए यदि और उसमें भी यदि हाईटेक में पॉली हाउस अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आमदनी को कई गुना इजाफा करते हुए किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। विशेषकर आजकल जो छोटी खेती है, छोटे जो किसान है, मार्जिनल या स्मॉल फार्मर है, वो यदि पॉली हाउस लगाते हैं तो उनको इतनी आमदनी मिल सकती है कि उनके घर का गुजारा हो सके। इसलिए हम ये रिकमेंड करेंगे कि साइंटिफिक तरीके से यदि फल सब्जियों की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से किसान में समृद्धि आएगी और भूसावल एरिया का विकास होगा। किसान भाइयों, युवा किसानों का रुझान अब बागवानी की तरफ होना चाहिए।
क्योंकि परंपरागत खेती में जब कोई विशेष लाभ नहीं दिखता है तो बागवानी हमारे सामने सबसे मजबूत माध्यम के रूप में उभर कर आता है। आज हमारे राजस्थान के कई किसान बागवानी से मालामाल हो रहे हैं। कई किसान इतिहास रच रहे हैं और अपनी आमदनी को निरंतर बढ़ा रहे हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये पॉली हाउस है और इसमें मैंने 2 साल से कंटिन्यू की फसल ले रहा हूँ और इसमें ये मान चलो जिन किसानों के पास कम जमीन है वो किसान अपना उत्पादन कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर एक खेत में अगर 10,000 की फसल होती है तो आप एक खेत में कम से कम 2.5 लाख रुपए की फसल ले सकते हो। 25 गुना तक प्रोडक्शन ले सकते हो पॉली हाउस लगा के। सरकार इसमें पूरी सब्सिडी भी दे रही है। उस सब्सिडी का फायदा लेके जितना ज्यादा पॉली हाउस में थोड़ा सा देख लेंगे, इतना ज्यादा मेहनत भी नहीं होती, थोड़ा सा बस सुबह शाम मेंटेन करना होता है और देखना होता है कहीं कोई समस्या तो नहीं है। बाकी इसमें ऐसा कोई भी कुछ भी कारण नहीं है। दूसरे इसके साथ साथ अगर हम पॉन्ड बनाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि अपन को बरसात का 100% नेचुरल पानी अपन को फसल को देने के लिए मिल जाता है। और पॉली हाउस में क्या है, पानी को बहुत ज्यादा बचाया जाता है। खुली फसल में जो एक बार में पानी देते हैं उस पानी से हम पूरे साल की फसल ले सकते हैं। एक बार खेत में लगाई खुला पानी जो देते हैं उससे एक साल की पूरी फसल हम ले सकते हैं। सर आगे मेरे प्लान ये है कि अभी तो मैं खीराई लगाऊंगा, इसके बाद मेरे आगे के प्लान है इसमें शिमला मिर्च और टमाटर भी लगा के प्रयोग करूंगा। एक में शिमला मिर्च लगाऊंगा और दूसरे में खीरे लगाऊंगा। कंवरपाल मीणा की कहानी से प्रेरणा लेकर हमारे अन्य किसान भी निश्चित रूप से प्रेरित होंगे और संरक्षित खेती के प्रति अपना रास्ता मोड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम निश्चित रूप से पसंद आ रहा होगा। हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियां दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान का कृषि दर्शन कार्यक्रम। किसान